जय गुरुदेव। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का उपयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री और गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है। इसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, ओम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान और रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उसका दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। जैसे महर्षियों की मान्यता है, जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्वक वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ जो गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न, धन, शुद्ध द्रव्य कहलाता है, उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। ऋषियों, क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गो आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमश दान करना चाहिए। गो, गाय, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा, आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है।
तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान जठर अग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है। ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि में कारक होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान में वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। ओम नमः शिवाय।